जय हिंद साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, अगर 2026 में प्रधानी का, जिला पंचायत सदस्य का या किसी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आपके जहन में अभी हाल ही में ये सवाल जरूर उठे होंगे, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आए होंगे कि यूपी में पहले प्रधानी का चुनाव होगा या यूपी में पहले जनगणना होगी या दोनों एक साथ होंगे। आज इन्हीं बातों पर हम लोग जानेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे कि यूपी में पहले पंचायत चुनाव होगा या जनगणना होगी या दोनों एक साथ होंगे। आज हमारे साथ आप इस वीडियो पर जानेंगे। पहले ये तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पहले होगी प्रधानी चुनाव या फिर होंगे यूपी में जातीय जनगणना। ये सवाल है जो हमारे तमाम हजारों लाखों साथियों के जहन में जरूर आए होंगे जो चुनाव लड़ने के लिए मजबूती के साथ जमीन पर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्योंकि ये कमाल की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं और आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले क्या होना चाहिए, जनगणना या प्रधानी का चुनाव, ये समझिए आप। नियम के हिसाब से पहले जनगणना होना ज़्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि पंचायत सीटों का आरक्षण SC ST OBC महिला जनसंख्या के आधार पर तय होता है, आप सभी को पता है। बिना जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर किस जात की आबादी कितनी है, किस जात को कौन सी सीट अलॉट करनी है, ये तय नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर नियम जो कहता है कि पहले जनगणना होना चाहिए, लेकिन अभी आगे आप देखिए साथियों, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर नई जनसंख्या का डेटा नहीं होगा तो सीटों पर सही बंटवारा नहीं हो पाएगा। अब इस चीज को आपको समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, यूपी में प्रधानी चुनाव कब होते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, अगला चुनाव सामान्य रूप से 2026 में होना चाहिए, यही मानक और नियम कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, जनगणना कब होनी है इस चीज को आपको ध्यान देना है। भारत में अगली जनगणना पहले 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई थी। यानी अगर अप्रैल 2021 में जनगणना हो जाती तो फिर यहाँ पर अगर कोरोना ना होता तो यहाँ पर संपन्न हो जाता। अब यहाँ देखिए, अब संभावना है कि नई जनगणना 2026-27 के आसपास यहाँ पर शुरू हो चुकी है साथियों। यहाँ पर 1 अप्रैल से सारी प्रक्रियाओं को शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या जनगणना के बिना पंचायत चुनाव हो सकते हैं? अब ये भी समझना है, क्या बगैर जनगणना हुए यूपी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं? अब देखिए इसको, हाँ हो सकते हैं। अगर जनगणना समय पर नहीं हुई तो सरकार पुरानी जनगणना के आधार पर चुनाव करा सकती है। अब सरकार को यहाँ पर चाहिए कि पुरानी जनगणना के आधार पर ही चुनाव करा ली जाए, और ऐसा होता आया है साथियों। जनगणना पहले हो जाती है, पुराने डेटा पर चुनाव हो जाते हैं। लेकिन पहले भी यहाँ पर ऐसा हुआ है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, आप सभी को पता है, क्योंकि कोरोना अगर न लगता तो यहाँ पर पंचायत चुनाव से पहले जनगणना हो जाता। अब यहाँ पर आगे देखिए, आरक्षण तय करने के लिए क्या जरूरी है यह भी आप समझना है। सीटों का आरक्षण तय करने के लिए ये चीजें देखी जाती हैं। गांव की आबादी देखी जाती है, SC ST OBC की संख्या देखी जाती है, महिला आरक्षण को देखा जाता है, रोटेशन सिस्टम, घूमकर यहाँ पर सीट को जो बदलाने वाला सिस्टम होता है, यानी घुमावदार चक्रानुक्रम, उसे ही कहते हैं रोटेशन सिस्टम। तो यहाँ पर वो चीजें देखी जाती हैं आरक्षण तय करने के लिए। नई जनगणना हो जाए तो नया आरक्षण, नहीं तो पुराना डेटा यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर पहले जनगणना होती है तो बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज़ादी से अब तक सीटों को आरक्षित नहीं किया गया है। जब नई जनगणना की रिपोर्ट आएगी, नई जनगणना का डाटा आएगा, तभी मान के चलिए जो पुरानी कई वर्षों से सीटें अटकी हुई हैं वो भी यहाँ पर आरक्षण के दायरे में भी आ जाएंगी। अब बहुत से साथियों का यह सवाल रहता है कि भैया हमारे गाँव में 3-3 4-4 चुनाव एक ही यहाँ पर आरक्षित सीटों पर हो गई है। अगर OBC है तो OBC पर लगभग 4-4 5-5 चुनाव हो जा रहे हैं, बदलाव हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मेन मसला होता है जनगणना। रोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर जो जमीन स्तर पर होता है, माइक्रो पॉइंट पर, वो नहीं हो पाता है ठीक से। अब क्यों नहीं हो पाता है आप सभी को पता है, धन बल, धन्ना सेठ और सत्ता के करीबी लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, क्या दोनों एक साथ होंगे? अब ये सवाल है, क्या जनगणना और यूपी में पंचायत चुनाव दोनों एक साथ हो पाएंगे? तो देखिए नहीं, लगभग नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? यहाँ पर देखिए, जनगणना बहुत बड़ा काम है, पूरे देश में होता है। पंचायत चुनाव अलग प्रक्रिया है, राज्य स्तर पर होती है। दोनों के कर्मचारी, समय और तैयार अलग अलग होती है। यानी दोनों के जो कर्मचारी होते हैं एक समान होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी दोनों की अलग अलग होती है। साथियों, इस चीज को आपको ध्यान देना और दिमाग में बैठा लेना है। अब यहाँ पर आगे देखिए,
अभी सबसे ज्यादा संभावना क्या है, ये समझिए। अभी सबसे ज्यादा संभावना क्या है? तो अगर जनगणना देर से हुई तो पहले पंचायत चुनाव यहां पर होगा, अगर जनगणना जल्दी हो गई तो फिर नए डेटा से यहां पर चुनाव होगा। लेकिन यहां पर 1 अप्रैल से जनगणना की जो चीजें हैं वो शुरू हो रही है, और यूपी में पंचायत चुनाव अभी कोई खोज खबर नहीं है। कई साथी ये कहते हैं कि पंचायत चुनाव 26 में होगी, कई साथियों का मानना है कि यूपी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में पंचायत चुनाव होगी। तो सत्य क्या है साथियों, आप सभी को पता है, क्योंकि सरकार इस वक्त नहीं चाहती है कि यूपी में एंटी इनकम्बेंसी एक बार और हावी हो, क्योंकि अभी तो शंकराचार्य के मुद्दे पर हावी है, यहाँ पर यूजीसी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। लेकिन अब सरकार नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव करा ले और कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच जाए। तो हमारी इस बात से सहमत है तो राय दीजिएगा साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, फाइनल साफ जवाब, दोनों एक साथ नहीं होंगे। 2026 में पंचायत चुनाव होने की ज्यादा संभावना है, जनगणना बाद में भी यहाँ पर हो सकते हैं, इस चीज को ध्यान देना है, ये मेरा मानना है। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि पहले पंचायत चुनाव यूपी में हो या फिर जनगणना पहले हो। आपका क्या राय है, क्या इरादा है? क्योंकि जनगणना अगर पहले होगी तो गांव के जितने भी पाक साफ डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा हैं, वो आ जाएंगी और क्लियर हो जाएगा कि आपके गांव में कितनी आबादी किस जात की है, कितने लोगों की आबादी आपके गांव में है। वही पुराना डाटा 10 साल पिछला वाला डाटा इस्तेमाल हो रहा है साथियों। तो जब नई डाटा अगर आ जाएगी तो आपके हक में बेहतर काम होगा। अगर आप चाहते हो कि पुराने ही डाटा पर चुनाव हो तो अपना राय कमेंट बॉक्स में दो और वीडियो को शेयर कर दो और ये बताओ कि आपको जानकारी कैसे लगी। जय हिंद साथियों।